अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए उसी परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि काल में हम सब लोगों के कल्याण के लिए, हम सब लोगों के उत्थान के लिए जिस शास्त्र को दिया वह वेद रूपी जो ज्ञान है उसका हम सत्संग कर रहे थे, उसका स्वाध्याय कर रहे थे। और वेद मंत्रों में जो अलग अलग प्रकार से यज्ञ की जो महिमा बताई हुई हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो ऋग्वेद में भी इसी प्रकार से एक मंत्र मिलता है, उसमें कहते हैं प्रयज्ञ मन्मा वृजनम तिराते, अर्थात यज्ञ करने वाला बल को प्राप्त करता है, शक्ति को प्राप्त करता है। अब ऋग्वेद में तो हमको एक मंत्र के माध्यम से उन्होंने बता दिया कि जो यज्ञ करेगा वो बल को प्राप्त करेगा। अब हमको मन में ऐसा आता है कि यज्ञ करने से कैसे हमको बल मिलता होगा, लेकिन जो हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो ये एक स्थूल क्रिया है, बहुत बड़ी क्रिया है। लेकिन यह जो स्थूल क्रिया है उस स्थूल क्रिया के माध्यम से हम सूक्ष्म क्रिया की ओर हम अग्रसर होते हैं और आध्यात्मिक जीवन की ओर, जो त्यागमय जीवन है, जो यज्ञीय जीवन है, उस ओर हम अग्रसर होते हैं। अर्थात जहाँ पर हम त्याग करते हैं वहाँ पे हमको बल मिलता है, शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलती है, शांति मिलती है। हम मूल रूप से अपने जीवन में देखें तो हम चाहते क्या हैं? शांति, सुख। तो यह जो शांति है वो हमको कैसे मिलेगी? तो अन्य शास्त्रों में भी कहा है त्यागात शांतिर अनंतरम, त्याग के बाद तुरंत शांति को प्राप्त करो। अर्थात हमारे मन की जो मांगे होती हैं, वह जो मांग है वो जब तक बनी रहती है तब तक सामने कोई वस्तु है, व्यक्ति हैं, परिस्थिति हैं, वो वस्तु मिल भी सकती हैं, नहीं भी मिल सकती है, जो भी हमारी इच्छा है। जब मिलेगी तो उसके प्रति राग हो जाएगा और की मांग हो जाती है। और इसी प्रकार से यदि ना मिले तो उसके प्रति घृणा, द्वेष, एक अलग प्रकार की भावना हमारी बन जाती है, दुख का कारण वो चीज़ बन जाती है। और जब त्याग करते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती है उसको त्याग देते, तुरंत हम नॉर्मल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। जिस चीज़ की हम प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं और वो चीज़ प्राप्त नहीं हो रही तो हम बेचैन रहेंगे, और प्राप्त हो जाएंगी तो हर्षित हो जाएंगे, मतलब और आगे हम बढ़ जाएंगे। मानी सम अवस्था में जो रहने की एक व्यवस्था है कि हम शांत रहे, सहज रहे। तो शांत रहने के लिए, सहज रहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको यज्ञीय भावना में जीना पड़ेगा, त्याग की भावना। और कोई भी अपने मन में शांति चाहता है तो इस सूत्र को अपने मन में पिरो करके रखे, त्यागात शांति अनंतरम। और यज्ञ की साफ साफ भावना है त्याग, दान देना, जो अपने पास है वो लोक कल्याण में लगाना, सबके हित के लिए लगाना, सबके उपकार के लिए लगाना। यही यज्ञ की भावना, देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये तीनों अर्थ जहाँ समावित होते हैं वो यज्ञ की भावना है। और जब हम यज्ञ की भावना में जिएंगे तो शांति को प्राप्त करेंगे, शांति को प्राप्त करेंगे, बल को, सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। और यज्ञ जो समाज के लिए, दूसरों के लिए किया जाता है उसको कहा जाता है मुख्य रूप से। तो हम जिस भी कर्म में, जैसे कोई राष्ट्र के लिए अपने पूरे जीवन को लगा देता है तो वो भी एक यज्ञ कर रहा है, राष्ट्र यज्ञ कर रहा है। तो ये जो राष्ट्र यज्ञ कर रहा है तो उसको कैसे बल प्राप्त? क्योंकि वो जब त्याग करता है, अपने समय, शक्ति, ऊर्जा को समाज के लिए लगाता है, तो समाज के जो लोग होते हैं उनको श्रेय देते हैं, उसको सम्मान देते हैं, उनके कहने की, वो जो बात कहता है उसको मानते हैं, और वही चीज़ उसकी शक्ति बन जाती है एक दिन, कि उनके एक ही आह्वान पर लाखों करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं, वो उनकी शक्ति ही तो है। तो हमको शक्ति प्राप्त होती है, बल प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ यज्ञ मन्मा वृजनम तिराते, अर्थात यज्ञ करने वाला बल को प्राप्त करता है, शक्ति को प्राप्त करता है। इसी प्रकार कहा है इच्छन्ति देवा सुन्वताम, अर्थात यज्ञ करने वाला जो व्यक्ति है वो देवताओं का भी प्रिय बन जाता है।
देवता उसके लिए अनुकूल बन जाते हैं, देवता उनके अनुकूल कार्य करने लग जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि देवता लोगों को भी जीत लेना या देवता लोगों को खुश कर लेना, देवताओं को पुष्ट करना, देवताओं की इच्छा को पूरा करना, या हम जो भी अलग शब्द यूज कर सके, लेकिन देवताओं को जो प्रसन्न करना, देवताओं को पुष्ट करना, देवताओं को खुश करने की जो बात है वो हम और किस कर्म से कर सकते हैं। हमारे सामने ऐसा कोई कर्म नहीं दिखाई देता जिसके माध्यम से हम उसको खुश कर पाए, लेकिन ऋग्वेद में साक्षात कहा है, इच्छन्ति देवा सुन्वताम। जो देवता लोग हैं वो यज्ञ करने वाले के अनुकूल हो जाते हैं, उनके प्रिय हो जाते हैं, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हो जाते हैं। इसलिए हम यज्ञ को करें, हवन को करें, अग्निहोत्र को करें। और यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जैसे मैं पूर्व में भी बताते आया कि ये एक सामान्य सी स्थूल सी क्रिया है, उस हमारे सामने एक प्रतीक है। वो प्रतीक के पीछे एक बहुत बड़ा व्यापक अर्थ छिपा हुआ है, और वह है यज्ञ भावना, त्याग की भावना, देव पूजा, संगतिकरण और दान की भावना। देव पूजा अर्थात जो देवता लोग हैं, दाना देव, जो हमको हमेशा देते रहते हैं। वायु देवता हमको प्राणदायी सुगंधित वायु देते हैं, शक्तिशाली वायु देते हैं। इसी प्रकार जल, अग्नि, ये सारी चीज़ क्या है, हम ले ही ले रहे हैं। भूमि हमको आधार देती है, अन्न, फल, फूल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, इन सब का हम सेवन करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमको मिलती हैं, कोई हमको दे रहा है। दाना देव, जो हमको दे रहे हैं वो हमारे लिए देवता है। और इसी प्रकार हम किसी को दे रहे हैं अपने जीवन से सुख, लाभ, या जो भी हमारे पास है उसके माध्यम से खुशियाँ बांट रहे हैं, तो हम भी तो उसके लिए देवता हो गए। तो एक देवता बनने का और देवताओं को पुष्ट करने का दोनों का साधन यज्ञ है। जब हम यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन करते हैं तो सारे देवता पुष्ट होते हैं, सुखी होते हैं, और उन देवताओं को हम खुश करते हैं। उन देवताओं का ऋण को हम चुका देते हैं, जो हम उनसे जन्म में वहाँ से लेकर के अभी तक लेते ही लेते आ रहे हैं, तो हम वापस देते हैं, तो हमारा ऋण चुकता होता है। तो ये एक तो काम हो जाता है, यज्ञ को करने से देवताओं से उऋण हो जाते हैं, देवताओं के दान से। और दूसरा, जो व्यक्ति नित्य प्रति यज्ञ करता है वो स्वयं देवता बन जाता है। अर्थात वो व्यक्ति इतना बड़ा परोपकार करता है, इतना बड़ा दान करता है, क्योंकि हम जो छोटा सा यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं, उसमें थोड़ा सा संविधा अर्थात लकड़ी, जिसको हम लकड़ी कहते हैं, उसको वैदिक भाषा में संविधा कही जाती है। और वह जो संविधा है वो भी एक विशेष प्रकार की चुनाव वाली होती हैं। वो लकड़ी होती हैं, उन पेड़ों की लकड़ी होती है जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होता है और कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जैसे पीपल है, बरगद हैं, बेल हैं, गुलर हैं, पलास हैं। ये सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी लकड़ी में बहुत ही सात्विकता और वातावरण को शुद्ध करने की और शरीर को पुष्ट करने की और इस प्रकार की जो अच्छी एनर्जी को फैलाने वाले जो केमिकल्स होते हैं वो उन लकड़ियों में रहते हैं। और उस लकड़ी के अंदर ही 43% तक तो उसमें ऑक्सीजन रहती है। उस लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो वो बाहर से ऑक्सीजन लेकर के दहन नहीं होता है, क्योंकि वैसे सामान्य रूप से हम देखें तो कहीं पे भी हम अग्नि जलाएंगे तो वहाँ ऑक्सीजन का दहन होता है, बिना ऑक्सीजन से अग्नि नहीं जल सकती। लेकिन जो ये यज्ञ के लिए जो चुनाव की गई हुई लकड़ी है वह लकड़ी भी विशेष होती हैं, विशेष चुने हुए पेड़ों की होती हैं, और उस लकड़ी में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती हैं। तो उसको जब हम जलाते हैं तो जो ऑक्सीजन अधिक मात्रा होने के कारण वो ऑक्सीजन को छोड़ती हैं, और बाहर से भी जब हम कोई भी चीज़ जलाते हैं तो ऑक्सीजन का दहन होता है, बाहर से भी खपत होती है ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जब हम इस विशेष लकड़ी का चुनाव करके उसको जलाते हैं तो वो बाहर से ऑक्सीजन नहीं लेती जलने के लिए, बहुत आंशिक लेती है। बाकी सारा ऑक्सीजन उसके भीतर होता है, उसी का दहन करके वो लकड़ी अपने आप में जलती है, और वो जल करके फिर सारे वातावरण को सुगंधित बनाती हैं, सारे वातावरण को पुष्ट करती हैं, वो सारे वातावरण में पॉजिटिव शक्ति का संचार करती हैं। तो ये जो लकड़ी हम डालते हैं वो भी बड़ा सही एक चुनाव होता है। इसी प्रकार सामग्री जो होती है वो भी एक विशेष प्रकार से सामग्री बनाई जाती है, उसमें भी 4 पार्ट होते हैं। एक तो औषधीय द्रव्य होते हैं जिनको हम जड़ी बूटी कह सकते हैं, दूसरे मिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि मीठे पदार्थ जो होते हैं, शक्कर, गुड़ इत्यादि। इसी प्रकार से तीसरे होते हैं धान्य इत्यादि जो पुष्टिकारक पदार्थ होते हैं।
तो इस प्रकार से, और एक होते हैं मिष्ट, मीठे फल इत्यादि भी इसमें प्रयोग होते हैं। तो इस प्रकार से 3-4 प्रकार के पदार्थ मिला जाते तब वो सामग्री बनती हैं। और वह जो सामग्री है उसका प्रयोग हम जब करते हैं तो वो भी विशेष एनर्जी, विशेष ऊर्जा, विशेष प्रकार की गैसों को उत्पन्न करती हैं। और वह गैसें इस पूरे वातावरण में इतनी सुगंधदायक जो ऊर्जा है उसको फैला देती हैं कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और दूर दूर तक उसका संचार होता है, उस वातावरण को पुष्ट करता है। वह यज्ञीय जो ऊर्जा है वो इस वातावरण को पुष्ट कर देती है, वातावरण को शुद्ध कर देती है, वातावरण की जो विषाक्तता है उसको नष्ट कर देती है। और उसके साथ साथ वहाँ आसपास में बैठने वाले जो लोग हैं, जो उस वायुमंडल में सांस ले रहे हैं, जो उस वायुमंडल में रह रहे हैं, उनके रोम रोम के साथ सांस के माध्यम से उनके पूरे शरीर की चिकित्सा हो जाती है। एक प्रकार से पूरा शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, पूरे शरीर में सात्विकता का संचार होने लगता है। सारे रोगाणु जीवाणु जो रोग है वो नष्ट होते हैं, रोगाणु जीवाणु जो है वो दूर हो जाते हैं और एक स्वास्थ्यप्रद वातावरण मिलता है। इसलिए पूर्व काल में इसको चिकित्सा के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। यज्ञीय चिकित्सा, भेषज चिकित्सा जिसको कहा जाता है, भेषज यज्ञ जिसको हम कहते हैं। भेषज यज्ञ वो होता है जो चिकित्सा के लिए प्रयुक्त होता है। उसमें विशेष रूप से जो अन्य पदार्थ है वो तो रहते ही रहते हैं, जैसे सामग्री बनाते हैं उसमें थोड़ा सा फर्क बन जाता है कि जैसे एक तो सुगंधकारिक पदार्थ होते हैं वो तो ऑलरेडी सब में डालने होते हैं। इसी प्रकार से जो पुष्टिदायक पदार्थ होते हैं वो भी डाले जाते हैं, इसी प्रकार मिष्ट पदार्थ भी डाले जाते हैं। लेकिन जहाँ पे जड़ी बूटी जो डाली जाती हैं वो सामान्य जो कॉमन हवन सामग्री होती हैं जिसको हम दैनिक यज्ञ में यूज करते हैं, उसमें ऋतुओं के अनुसार हवन सामग्री डाली जाती है कि किस ऋतु में वात पित्त कफ कब बढ़ता है कब घटता है। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऋतु के अनुसार वो हवन सामग्री में जो जड़ी बूटियां हैं वो डाली जाती हैं। और जो रोग निवारण के लिए होती हैं उसमें जो रोग हमारे शरीर में अधिक मात्रा में हैं उस रोग को नष्ट करने के लिए आयुर्वेद में जिन औषधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं औषधियों को इस सामग्री में मिलाया जाता है और उसके द्वारा हवन किया जाता है, अग्निहोत्र किया जाता है। और उसका हवन करते, अग्निहोत्र करते तो उसके माध्यम से जो एनर्जी बनती है, जो ऊर्जा बनती है, वो हाई पोटेंसी की गैस होती है। और उस गैस में जब हम बैठते हैं या उस गैस में हम सांस लेते हैं तो वही हम जो औषधि खाते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा हमको लाभ प्रदान करने वाली होती है, बहुत ही ज़्यादा लाभ प्रदान करती हैं। और वो औषधि जो हम सेवन करते हैं वो हमारे पेट में जाती हैं, उसके बाद लीवर में, और उसके बाद आगे आगे पूरी प्रोसेस से जो जितना अंश उसका हमारे शरीर में जाता है उससे कई गुना ज़्यादा हमारे रोम रोम से और हमारे सांस के माध्यम से और बहुत कम समय में हमारे पूरे शरीर में चिकित्सा की यह प्रभाव बहुत ही अद्भुत डालता है। और विशेष करके खास करके जो वातज रोग होते हैं, आम वात, कफ वात, जोड़ों के दर्द, साइटिका दर्द, कमर में दर्द, और उसके साथ साथ जो मस्तिष्क से संबंधित रोग है, माइग्रेशन, डिप्रेशन, तनाव, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना इत्यादि जो प्रॉब्लम होती है, सिर दर्द रहना, इन सारी प्रकार की प्रॉब्लम को और चर्म रोग इत्यादि के लिए तो रामबाण की तरह ये ऊर्जाएं काम करती हैं। तो ये यज्ञ जो है वो पूरा एक चिकित्सा पद्धति है, यज्ञ एक थेरेपी है एक प्रकार की। और पूर्व काल में इसका यूज भी होता था, बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग होता था। जो व्यक्ति दवा का सेवन नहीं कर पा रहा है, बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, तो उन लोगों के लिए इस प्रकार से उसकी चिकित्सा की जाती है। और वैसे भी जो, इसलिए तो वेद में भी कहा गया है कि ऋग्वेद का एक मंत्र मिलता है, उस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है कि जो व्यक्ति रुग्ण हैं, जो बहुत ही ज़्यादा उनकी जो स्वास्थ्यदायक जो शक्ति है, जिसको रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं, वो नष्ट हो गई है, जिसकी आयु क्षीण हो गई है, जो बिल्कुल ही मरण पथारी पे पड़ा हुआ है, अंतिम स्थिति में चला गया है, उसको भी मैं वहाँ से उनको बाहर ला करके 100 साल की आयु तक उनको स्वस्थ और निरोगी बनाता हूँ, उसके सामर्थ्यशाली बना देता हूँ। इसी वेद में प्रार्थना है, इसी वेद में की संकल्पना है, वेद में इस प्रकार से बताया। तो ये यज्ञ एक पूरी चिकित्सा पद्धति है, ये संपूर्ण चिकित्सा का एक आधार है। और ये एक यज्ञ जो है वो मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करने की एक प्रक्रिया है। हम जो भी उसमें पदार्थ डालते हैं उस पदार्थ को कई गुना और एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करना, वह सामर्थ्य और कोई पद्धति इस धरती पर नहीं है जो अग्निहोत्र के भीतर है। और ये एक देवीय चिकित्सा पद्धति है
जैसे कई सारी प्रकार की चिकित्सा पद्धति होती है, अलग अलग आसुरी, देवीय इत्यादि, लेकिन ये देवीय चिकित्सा पद्धति है। इस चिकित्सा को करने से हमारे तन मन के साथ साथ पूरा पर्यावरण भी इससे सुरक्षित होता है। पूरे पर्यावरण में भी इससे सात्विकता का संचार होता है, पुष्टिकारक तत्वों का संचार होता है, और जो सब जगह पे बहुत ही ज़्यादा अनुकूलता और सबके लिए स्वास्थ्यदायक जो वायु होता है, वैसा वायु प्रदान करने की सामर्थ्य होती है ये यज्ञीय ऊर्जा में। इसको कहते हैं हाई पोटेंसी की गैस एक प्रकार से। और इस गैस में जब हम सांसें लेते हैं तो हर प्रकार के रोग दूर होते हैं। तो किसी को भी किसी भी प्रकार का रोग है तो हवन करे। हवन करने में जिन जड़ी बूटियों का सेवन की विधि है, उन जड़ी बूटियों को अग्निहोत्र में आहुति दे, और फिर वो जो गैसें बनती है उस गैसों में वो रहे और उसमें सांस ले, तो उसके रोम रोम से ही वैसे तो चिकित्सा हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे नासिका के माध्यम से भी हमारे पूरे शरीर में खून के माध्यम से वो एनर्जी जो ऊर्जा है वो घुल जाती है और पूरे शरीर की चिकित्सा हो जाती है। और आधुनिक जो अनुसंधान होते हैं उसमें एक अनुसंधान हुआ है, मोतोयामा करके एक डॉक्टर हैं, उन्होंने इसके ऊपर देखा कि इसका क्या प्रभाव है। वो खास करके वो योग के ऊपर अनुसंधानरत है। उनके पास वो सारी टेक्नोलॉजी है कि हमारे शरीर में जो हम अष्टचक्र कहते हैं, उन अष्टचक्रों में जो हमारी शक्ति होती है वो कैसे जागृत होती हैं, कैसे बढ़ती हैं, और वो शक्ति किस ओर प्रवाहित होती हैं, हमारे शरीर के किस अंग की ओर, किस इंद्रियों के, चाहे ज्ञानेंद्रिया है चाहे कर्म इंद्रिया, किस और वो प्रवृत्त होती है और उसकी क्या चेष्टाएं होती है और कितनी शक्ति वहाँ पे बढ़ती है, वो सारी चीज़ देख सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे शरीर के बाहर की साइड जो ओरा होता है चारों ओर, जिसको हम आभा मंडल कहते हैं, वो भी वास्तव में होता है। और वो जो आभा मंडल है वो कितना ज़्यादा है कितना कम है, और उस आभा मंडल से वो भी नापा जा सकता है कि आज से 20 साल बाद हमारे शरीर में किन किन तत्वों की कमी आ सकती है और किन किन तत्वों के कारण हमारे शरीर में क्या परिवर्तन आएगा, वो 20 साल पूर्व भी हम जान सकते हैं उस ओरे के माध्यम से। ऐसी आज तकनीक उपलब्ध हो चुकी है। तो उनके पास ये सारी तकनीक है और उन्होंने देखा कि यज्ञ जो हम करते हैं वो यज्ञ में सामग्री हवन किया और उसके साथ जो घी की आहुति देते हैं, तो उस घी की आहुति देने से हमारे जो ये चक्र होते हैं मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, उसमें उन्होंने केवल एक ही चक्र के ऊपर अभी तक देखा है, बाकी तो वो पूरे सब जगह पे संचार होता होगा, लेकिन उन्होंने अपनी जो तकनीक है उस तकनीक के माध्यम से सहस्त्रार चक्र के ऊपर उन्होंने देखा। तो जो एनर्जी जितनी प्रवाहमान हो रही थी उससे कई गुना वो एनर्जी बढ़ गई केवल 5-10 मिनट के यज्ञ से ही। और वह जो एनर्जी वो सारे अंगों में प्रसारित होती है, और जिस अंग में जिस चक्र में जो शक्ति होती है उसी के आधार पर अवयव की शक्ति को नापा जाता है। मानी जिन अवयवों के साथ जो चक्र की शक्ति जुड़ी होती है वो चक्र की शक्ति यदि न्यून है तो वो अवयव भी दुर्बल रहेंगे। तो उन्होंने देखा कि वो जो सारे चक्र है उसमें एनर्जी बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ने लगती है, और सहस्रार चक्र में विशेष करके। तो ये जो यज्ञ है वो आध्यात्मिक रूप से पूर्व काल में क्यों देखा जाता था, हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने हमारी उपासना पद्धति में क्यों जोड़ दिया, हम क्यों यज्ञ करते हैं, उसके पीछे केवल वायु शुद्धि एक ही कारण नहीं है, उसके पीछे केवल स्वास्थ्य हमको मिले एक ही कारण नहीं है, उसके पीछे हम देखिए तो हजारों हजारों कारण इसके पीछे छिपे हुए हैं। इसलिए जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि जो वेद में कहा है कि ये जो यज्ञ है वो सहस्रों सैकड़ों लाभ देने वाला है, सहस्त्र लाभ। इसलिए सहस्रारंभ शुचि जीवो अग्नि, सहस्रारंभ शुचि जीवो अग्नि, मानी यह जो यज्ञ है वो सहस्त्र लाभ देने वाला है, बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी जो साधना पद्धति है, हमारे जो आध्यात्मिक जीवन की उन्नति है, आत्मिक शक्ति का जो जागरण है, उसके लिए भी इस यज्ञ का विधान किया कि हम सुबह और शाम दोनों समय, संध्या के समय हम हवन किया करें, यज्ञ किया करें, भगवान की उपासना किया करें। और वो जो अग्नि स्वरूप परमपिता परमात्मा है उसका साक्षात स्वरूप है ये अग्नि। और यज्ञ कुंड की जो अग्नि होती है उसको देवताओं का मुख कहा है, अग्निर्वै देवानाम मुख। ये जो अग्नि है वो देवताओं का मुख है, अग्नि में हम जो भी पदार्थ डालते हैं वो देवताओं तक पहुंच जाता है। और यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वो हमारे ऋषि मुनियों ने सुबह शाम हमारी
जो उपासना पद्धति या हमारी जो दिनचर्या है उसमें जोड़ दिया, उसका कारण था कि हम जब हवन सुबह और शाम करते हैं तो उससे जो एक तो वातावरण प्रदूषित है वो प्रदूषित वातावरण शुद्ध हो जाए, दूसरा हमारा जो घर है वो इतना पवित्र व सुंदर बन जाए, हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ हो जाए, निरोगी हो जाए, और उसके साथ साथ हमारे सारे जो ये चक्र होते हैं जिसको हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं या योग की साधना पद्धति में हम अपनी उन्नति मानते हैं, उसकी जो शक्ति जितनी ज़्यादा जागृत होती है उतना ज़्यादा हम उन्नति मानते हैं। इसी प्रकार से जब हम यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं तो हमारी जो शक्ति है वो कई गुना एक ही बार यज्ञ करने से बढ़ जाती है। ये तो आधुनिक अनुसंधानों से देखा गया। तो वो जो शक्ति है वो बढ़ती है और उस शक्ति के बढ़ने से हमारी आत्मिक उन्नति होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, और यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होता है कि हम आत्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़े, हम अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करें। और इस आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने के लिए यह यज्ञ एक बहुत ही ज़्यादा सशक्त एक मशाल की तरह काम करता है। इसलिए इस यज्ञ को हमारी साधना पद्धति में हमारे ऋषि मुनियों ने जोड़ा। ये कोई सामान्य पद्धति नहीं, लेकिन हम लोग आज वर्तमान में एक सरलता और एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में कि जल्दी से हो जाए, इसके कारण जो यज्ञ करने से जो धुआं उठता है उसकी जगह पे हमने धूप बत्ती जला ली, अगरबत्ती जला ली, दीप जला लिया और शॉर्ट फॉर्म में आ गया। उस ओर आने की ज़रूरत नहीं है। ये हम एक गलत रीति की ओर जा रहे हैं, और आज तो उसमें भी इतनी आधुनिकता और इतना ज़्यादा वो हो गया है कि उसमें इतनी तीव्र सेंट इत्यादि डाला जाता है जो कैंसर कारक होता है, और पता नहीं वो किन किन चीज़ों से बनाया जाता है। तो उनसे हमको बचना चाहिए और फिर से हमारी ये जो ऋषियों की परंपरा है उस ओर हम वापस लौटें, और फिर से इस छोटे के 15 से 20 मंत्र होते हैं जिनका हम उच्चारण करते हुए दैनिक यज्ञ करें, तो वास्तव में इन सारे लाभों को हम प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ संपूर्ण समष्टि का भी हम ध्यान रखते हुए पूरी समष्टि के लिए भी हम हितकर कार्य करके जाएंगे और सबका उत्थान होगा। तो आइए ऐसे दिव्य कर्म, ऐसे भगवत कर्म को हम स्वयं अपनाएं, औरों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करें और इस धरती पर दिव्यता का आधान करें। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।